और इस प्रकार जो है राजा बलि का सर्वस्व हर कर करके राजा बलि को भगवान ने बांध दिया। शुक्राचार्य भी चले गए, कोई नहीं बचाने वाला। लेकिन बांधने के बाद जो है वो तो शरण में आ गया, उसके मस्तक पे भगवान ने पांव रख दिया। तो शरणागत की रक्षण भगवान नारायण भक्त वत्सल है, वो करते हैं। विभीषण भी जो राम जी के पास आया तो उन्होंने विभीषण को भी लंका की राजगद्दी दे दी। तो शरणागत वत्सल है भगवान नारायण। उन्होंने कहा कि ठीक है राजा बलि, अब तुमने तो सर्वस्व मुझे अर्पण कर ही दिया, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, तो तेरी रक्षा कैसे होगी? तुम्हें सुतल लोक का राजा बना देता हूं। तो राजा बलि को जो है सुतल लोक के राजा बना दिए भगवान नारायण ने। और वही जो है उन्हीं के सुतल लोक में राजा बलि के यहां ही नारायण उसके पहरेदार बनकर के रहने लगे कि अब इसका रक्षण कौन करेगा। इधर महालक्ष्मी भगवान नारायण को ना देखकर बहुत दिनों तक आशा देखी गए हैं, भगवान किसी की परीक्षा लेने लौट के आएंगे। तो बहुत महीनों तक वो लक्ष्मी नहीं लौटी। श्रावण का महीना आया। श्रावण के महीने में जो है नारद जी ने उन्हें बताया कि हे माता, तुम जिस नारायण की प्रतीक्षा कर रही हो वो सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर के हैं। तो ऐसा करो, रक्षाबंधन का समय आ रहा है, आप वहां जाओ और राजा बलि की दूर की बहन बनकर के रक्षाबंधन के दिन उसके रक्षाबंधन बांध देना। और जब रक्षाबंधन बांधोगी तो राजा बलि कहेंगे कि कुछ जो है नेग लेते जाओ बहन। तो उस समय जो है रक्षाबंधन के बदले तुम अपने द्वारपाल जो नारायण है उनको मांग लेना। तो भगवती लक्ष्मी ने भी वैसा ही किया। श्रावण महीने का पूर्णिमा आया, रक्षाबंधन हुई और राजा बलि की दूर की बहन बनकर के उनको रक्षाबंधन किया। तब राजा बलि ने कहा कि हे भगिनी, तुम्हारा अभिलषित क्या मन में इच्छा है सो बोलो, मैं वही तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा कि यह जो द्वारपाल नारायण हैं आप इन्हें दे दो, मैं इनको पाकर के सुखी हो जाऊंगी। राजा बलि ने नारायण को लक्ष्मी को सौंप दिया। फिर दोनों जो है वैकुंठ धाम को आ गए। बोलो श्री वामन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण।